नमस्कार साथियों, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स मानव अधिकार के रक्षक के सीरीज में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ ओडिशा के बहुत ही जाने माने सोशलाइट, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एनएपीएम के कन्वीनर प्रफुल्ला सामंतराय जी हैं। प्रफुल्ला सामंतराय जी दशकों से मानवाधिकार के फील्ड में काम कर रहे हैं। आई एम पर्सनली वेरी फॉर्चुनेट टू कॉल मिस्टर प्रफुल्ला सामंतराय एज माय फ्रेंड एंड माय मेंटोर। प्रफुल्ला जी हमारे साथ वीडियो वॉलंटियर्स के भी काफी सुख तक रहे हैं। काफी सालों से हमें मदद भी कर रहे हैं, हमारे सारे साथियों को भी मदद कर रहे हैं। प्रफुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। शुक्रिया अदा करता हूँ स्टालिन। प्रफुल्ला जी, लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द सब्जेक्ट। 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। हमारे भारत के जो युवा वर्ग हैं, उस युवा वर्ग को इस कॉन्सेप्ट या ये जो आइडिया है ह्यूमन राइट्स का, इसमें दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि जब एक मानव सभ्यता के ओर में हम जाएंगे, उसकी दिशा में जाएंगे, और उस दिशा में अभी जो भी युवा है अपने को खुद कर रखकर वो सोचना होगा कि क्या हम इस दुनिया का, जो विश्व समाज का जो हिस्सा है ना नहीं है। अगर है तो हम किसी तरह दुनिया को देखेंगे और दुनिया के साथ चलेंगे और दुनिया को एक साथ कर आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें एक तो बुनियाद सवाल है कि मानव सभ्यता का जो भित्ति है, जो फाउंडेशन है, ये मानवता है, मानवीयता है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन राइट्स है। और उसके साथ साथ जब एक मानव की तरह, ऐसा नहीं कि हम जंगल में है, हमें जंगल में भी किसी डिसिप्लिन भी है, हर जंतु का, हर पशुओं का, हर पक्षियों का, मगर जब मानव सभ्यता है सबसे बड़ा ऊंचा से है ये लिविंग वर्ल्ड में, तो ताकि हमको कैसे हम चाहेंगे कि हमारा अधिकार क्या होना चाहिए, हमारा जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, और किसी तरह हम एक साथ चलेंगे। केवल हम नहीं चलेंगे, हम उसके साथ साथ जो लिविंग, जो अदर एनिमल्स है, जो पशु हैं, पक्षी हैं, प्रकृति है, उसके साथ हम चलेंगे। तो उसके साथ जो जुड़ा है, जो इसके, इसीलिए एक ह्यूमैनिटी, जो मानविकता और मानवीय दृष्टिभंगी की जरूरत है। इसलिए एक मानव अधिकार, द ह्यूमन राइट्स के बारे में हमको सोचना है, ताकि ये अधिकार बचने, जीवन का जो अधिकार, जिंदगी का जो अधिकार, और सब मानव समान अधिकार है, सब लोग एक साथ बचेंगे। ये जो कंसेप्ट है, वो नौजवान को सोचना होगा कि वो कहाँ है, किस तरह है, उनका 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 दिशा क्या होगा, उनकी दृष्टिभंगी क्या होगी, और उसके साथ साथ उनका अधिकार के बारे में जब सोचेगा, तब लगेगा कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स, मानविक अधिकार क्या है, Exactly. कैसा होना चाहिए, होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। Absolutely. If you want to be part of a society, if you want to be part of a civilization, if you want to be part of the nation building, then you must be interested in rights. You must be interested in human rights, social justice, not just for yourself, but for others also. Very, very important point. Prafulla ji, you have been working continuously. आपके जो बहुत सारे काम आपके हैं, उसमें एक बड़ा काम है एनवायरमेंट राइट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे बहुत सालों से आपका उसमें दिलचस्पी रहा है, काम भी रहा। कैन यू टेल अस कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पे आप मूवमेंट के वजह से, लोगों के, नागरिकों के मूवमेंट के वजह से, स्ट्रगल्स के वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आया हो, सक्सेसफुल प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स का हम लोग कर पाए हो, ऐसे कोई एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं इन द केस ऑफ एनवायरमेंट? मैं पहले इसका जवाब देने से पहले हम नौजवान को हम कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्यावरण का सवाल है, ये पर्यावरण केवल पेड़ लगाना और पेड़ बचाना नहीं है। ये जो सवाल है पानी, जंगल, जंगल, जमीन, और उसके साथ साथ जो वायु है, जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो प्रकृति का जो संसार जो हम देखते हैं, वो पूरा जिंदगी का ये पूरा मूलभूत है।
तो उसको बचाने, उसको रखना, और उसके साथ साथ तो सभी लोगों का, प्रकृति के साथ सभी का समान अधिकार है। जैसे भी हम एक ऑक्सीजन पाना, ऑक्सीजन देना, पेड़ लगाना, पेड़ बचाना, और जब जो उसको खत्म कर देता है तो मानविकता के खिलाफ है, मानविकता पर हमला होता है। ये विकास के नाम पर हो, जो भी नाम पर हो, तो इसीलिए उसको जो बचाना होता है, उसके साथ मानविक अधिकार जुड़ा है, उसकी जीविका का अधिकार जुड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी का सब जुड़ा है, और उसके जो हैबिटेट राइट हम जो बोलते हैं, तो उसका जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उसके साथ जो एक दो बात मैं बताऊंगा, दो, एक तो उड़ीसा के नियमगिरी एक जो जंगल है, उसमें Yes. दो नदियां का जन्म है। नियमगिरी दो नदियां की माँ है, और वो दो नदियां है, वो दो नदियां के किनारे से हजार लाखों लोग, गैर आदिवासी ज्यादा से ज्यादा, वो लोग भी उनके ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी जिंदगी भी निर्भर होता है, पानी हो, खाद्य हो, जो भी हो, खेती हो। और जंगल में जो आदिवासी रहते हैं, जो डंगरिया, जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स रहते हैं, एक तो 10,000 का उनका पॉपुलेशन है, मगर उनका जिंदगी क्या है, उनके जन्म उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो जंगल का पेड़, पानी, पवन, उसका फल, ये उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनका आइडेंटिटी, जो हम तो अस्मिता जो बताते हैं, उनके साथ जुड़ा है। जब उसको विकास के नाम पर खत्म किया जाएगा, बक्साइट खनन कर एल्यूमिनियम होगा, और एल्यूमिनियम होने से बड़ा स्मार्ट सिटी होगा, तो एक बात है। दूसरी बात, अगर बक्साइट खत्म हो जाता है तो पानी खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रकृति का जो दान है, प्रकृति का जो गिफ्ट है, तो उसको बचाना होगा, उसको संतुलन रखने के लिए। तो उसके साथ उनका जिंदगी जुड़ा हुआ है। अगर उसको हम खत्म कर दें विकास के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर, एक जंगल को, जमीन को, नदियों खत्म किया जाता है, तो इंटायर मानव सभ्यता खत्म हो जाता है। इसलिए उन्हें लड़ाई हुई, लोग लड़ाई किए, 5, 10, 15 साल लड़ाई किए, और लड़ाई में से क्या हुआ, कानून हो, ये जंगल अधिकार कानून हो, संविधान का जो पंचम अनुच्छेद है, जो समाज का, जो आदिवासी समाज का प्राकृतिक संसाधन पर जो अधिकार है, और उसके साथ साथ पेशा कानून है, उसके साथ राइट टू लाइफ, जो संविधान का 21 जो सेक्शन है, तो वो साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको बचाना होगा। तो इसलिए ये जो विकास का जो विनाश धारा है, विकास का प्रक्रिया में जो विनाश धारा है, उसके विरोध करके एक आंदोलन हुआ, और आंदोलन में बहुत लड़ाई हुआ, पुलिस के सामना करना पड़ा, और लोग जीत गए। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये अधिकार ग्राम सभा का है, और उनका हमारे बारे में, आपके बारे में, दुनिया के बारे में क्या है ना, लोगों का अधिकार, प्रकृति के साथ जो लोग रहते हैं, प्रकृति को जो बचाए रखे हैं, जो आदिवासी, और हमारे केवल देश में नहीं, दुनिया में जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनके वजह से हम है आज गैर आदिवासी, गैर जो नॉन इंडिजिनस कम्युनिटी। सो इसके लिए साथ जो जीता हुआ है, लड़ाई के साथ साथ कानून के लेकर भी, और संविधान के धारा 51G, जो हम जब लड़ते रहते हैं, सरकार या राष्ट्र बोलती है कि हम विकास विरोधी है, क्या माओवादी है, क्या संतरासवादी है, देश विरोधी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान का 51 धारा उपधारा जी में है, हर नागरिक का कर्तव्य है प्रकृति को बचाना। तो हम अगर जंगल जमीन को बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट को विरोध करते हैं, तो वही एक संविधान का सरोवर है, दायित्व है, और सरकार, राष्ट्र का भी दायित्व है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को सम्मान देना एक राष्ट्र का कर्तव्य है। तो इसको लेकर हम जो लड़ाई, दूसरा लड़ाई है, जो पुष्को के खिलाफ एक फॉरेन विदेशी कंपनी आई थी, और ये जो एक कोस्टल एरिया में, उड़ीसा में लड़े, 10 साल लड़े हुआ, और 10 साल लड़े के बाद वहां क्या है, वो क्या है ना, स्टील के नाम पर, सीमेंट के नाम पर, जो भी नाम पर, यहाँ पर जो प्रदूषण होगा, और लोग कैसे बचेंगे? एक जमीन चल जाएगी, उनका जो आजीविका खत्म हो जाएगा, वो तो एक बात है। दूसरा बात है, जो लोग उसके पास रहेंगे, किसी तरह एक आग के ऊपर जैसे खड़ा होना, उसी तरह कोई एक जनबसती में जहां जहां हजार लोग हैं, उस बीच में अगर एक कोयला का कारखाना होगा, एक स्टील प्लांट होगा, एक सीमेंट कारखाना होगा, जो प्रदूषण होगा, और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, पेड़ खत्म हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा, और सागर के किनारे सागर भी प्रदूषित हो जाएगा, मछुआरे कहां जाएंगे, कैसे बचेंगे? ये जो सवाल है, तो सवाल आज पर्यावरण के साथ जीविका और जिंदगी जुड़ा हुआ है। ये दोनों को हम बचाने के लिए उसको हटाना पड़ा। लोगों की जो ताकत है, लोग अधिकार,
इसलिए तो मैं चाहता हूं कि नौजवान लोग आप सोचिए कि कैसे लोग क्यों विरोध करते हैं। आम आदमी, ये आदिवासी हो, दलित हो, किसान हो, जो इसके पास खेती नहीं है वो भी काम मिलता है उनको, जहां कृषि है, खेती है, जंगल है, तो ये लोगों का बचाने के लिए, उनको जिंदगी के लिए, उनका बचने के अधिकार के लिए ये पर्यावरण का सुरक्षा जरूरत है। और उसके साथ ह्यूमन राइट, मानविक अधिकार जुड़ा हुआ है। और मानविक सभ्यता आगे बढ़ेगा अगर हम ये पर्यावरण को, प्रकृति को संरक्षण करके रखेंगे। नहीं तो मानवीय सभ्यता भी खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। और ये बड़ा जो आज जो ये जो पर्यावरण संकट आ रहा है, जो आज वैज्ञानिक लोग हमको बता दिया कि अभी अभी अगस्त महीने में जो उनका रिपोर्ट में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो जो बता दिया कि रेड कोड है, अभी रेड कोड लग गया। रेड कोड मीन्स इज ए वेरी वेरी इमरजेंसी इन द वर्ल्ड, इन कंट्री, दैट हमको ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो इतना फसिल फ्यूल जो हमको इस्तेमाल करके हम बर्बाद करते हैं पर्यावरण को, हमको पीछे हटना होगा। और जो विकास की प्रक्रिया अल्टरनेट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निरंतर विकास की ओर में हम जाएंगे, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और पर्यावरण न्याय हासिल कर सकते हैं और मानव सभ्यता को बचा पाएंगे। और इसके साथ साथ ये ह्यूमन राइट, जो मानविक अधिकार जुड़ा हुआ है, हम उसको, हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट, ये ह्यूमन राइट के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार हम भारत में जो संविधान में हमको मिला है, ये उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स है, यूएन डिक्लेरेशन है, सारा दुनिया के हमारे भी महात्मा गांधी जी हमको बताया है, वो दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान मिला है, ये दोनों लोग हमको एक इशारा दिया है, एक विजन दिया है, एक दिशा दिया है कि हम बचेंगे, हम हमको दुनिया को भी बचाएंगे, सो मिलकर रहेंगे। ये जो अधिकार, मानविक अधिकार, ये हमको बड़ा संदेश दे रहा है हमारा संविधान और हमारा संविधान का निर्माता, और हमें संविधान का जो प्रेरणा महात्मा गांधी, ये तीनों को हम लेकर चलना होगा मानविक अधिकार को बचाने के लिए। Very, very interesting point. Friends, that is all the time we have with Mr. Prafulla ji. Prafulla ji has put out extremely nuanced and interesting point here. जो लोग ये मानते हैं, खास करके युवा वर्ग, आजकल बहुत लोग क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, सीजनल चेंजेस, इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है, यंग लोगों को होना भी चाहिए. The point here is that there has been a community in this country and around the world who has traditionally and historically taken care of the environment and the forest, and that is called the indigenous communities of the world. In India, हम उनको आदिवासीज या मूल निवासीज कहते हैं. आदिवासी और मूल निवासी लोगों के अधिकारों के ऊपर जाकर के आप कोई भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं कर सकते. प्रफुल्ला जी का यही वक्तव्य था. You have to look at human rights, social justice, that is always remains connected to the environmental rights. अब अच्छे एनवायरमेंट को ह्यूमन राइट्स से डिवोर्स या सोशल जस्टिस से डिवोर्स नहीं कर सकते. It all goes together. I remember, Prafulla ji, long time back we were talking about something and you had said that we want development, but we want development with human rights, not without human rights. I still remember those words, Prafulla ji. Prafulla ji, thank you so much for joining us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद स्टालिन. जिंदाबाद.